हेलो जी, नमस्ते। और जी कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज बात करेंगे कि जो ऑटिज्म बच्चा होता है, ऑटिज्म होता है, वो तो मैंने बताया है कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें मेन सिम्टम एक और रहता है जो कि मैंने अभी तक के अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। तो आज वो टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को भी मतलब मेन मानकर चलना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए, और कैसे हम उस पर काम करेंगे वो चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जैसे मेरे ट्विंस बेबी है, मैंने पहले ही बताया है कि ट्विंस दोनों बॉयज़ हैं और दोनों बच्चों में बहुत ही डिफरेंट है अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो मैं बात कर रही हूँ कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है और एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है, यानी कि डरता है हर चीज़ से, उसके मन के अंदर डर बैठ गया है, मन के अंदर डर है उसके। तो वो जो डरता है ना, जो वैसे तो डरता ही है क्वेश्चन आंसर करने से या किसी भी चीज़ से, लेकिन इसके विपरीत एक चीज़ और है कि जो बच्चा ऑटिज्म होगा वो कीट पतंगों से, यानी कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डरेगा, बहुत ही ज़्यादा डरेगा। अभी दैविक है, दैविक की मैं स्थिति बताऊंगी। अभी तो थोड़ा सा कम भी हो गया है, हल्का सा, कि हाँ वो मतलब कीड़े मकोड़ों के प्रति थोड़ा सा मैंने उसको हाथ पे लेके दिखाया है, जैसे आटे में जो हो जाती है या गेहूं के अंदर जो हो जाती है सुरसी, वही सब चीज़ मैंने उसको हाथ पर लेकर दिखाया। उसके बाद मैंने जो चींटे होते हैं काले वाले मकोड़े, वो भी सब उसको हाथ पर लेकर दिखाया कि देखो बेटा, इससे डरने की बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं। तो ये चीज़ें हैं ना, बच्चे का मन डर निकालने के लिए आपको ये सब करना ही होगा, क्योंकि उसको हाथ पर लेकर दिखानी पड़ेगी। चाहे चींटी चले, मक्खी चले, मक्खी बहुत सारी ऐसी हो जाती है कि बेहोश मक्खी भी आपको घर में मिल जाएगी, तो उसको भी आप थोड़ा सा पंख से उठाकर और हाथ पे रखकर दिखा सकते हैं उसको। या चींटे मकोड़े, बहुत सारे कीट पतंगे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है तो उसमें घर में निकल ही आते हैं। उसको मैंने, जो बड़े वाले होते हैं, तो उसको मैंने उंगली से हाथ से टच कर करके इसको दिखाया, इसका डर निकालने के लिए। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती हूँ, लेकिन देखिए बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो आपका कोई भी बच्चा ऐसा है तो समझ लीजिए उसके अंदर थोड़े ऑटिज्म लक्षण है, कि डरता है, मन के अंदर डर बैठ गया है, और चींटी मकोड़ों से, यहाँ तक कि छिपकलियाँ दीवार पे चलती हैं तो वो उससे दूर से ही डर जाएगा। दैविक है, बाहर टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जाता शाम के टाइम, क्योंकि वहाँ छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, दीवार पर जाल पर लटकी रहती हैं बाहर, तो वो उसी वजह से टॉयलेट करने नहीं निकलता है रात में बाहर। तो मैं उसके लिए है ना, रात में जो है छोटा सा मेरे पास एक इतना सा तसला है, छोटा सा ही, तो मैं उसको कमरे के अंदर ही रख देती हूँ कि रात को उठेगा तो उसी में कर लेगा टॉयलेट, वो बाहर नहीं जाएगा। वो डर की वजह से मुझे भी नहीं उठाना चाहेगा, मुझे भी नहीं उठाना चाहेगा, कभी कभी उठा देगा और कभी कभी नहीं उठाएगा। तो अगर बच्चे को टॉयलेट लगी है तेज से, तो वो ऐसा हो सकता है कि झट से अपने आप उठकर और उसमें कर ले। मैंने उसको बता के रखा है, बेटा इसमें कर लिया करो। जब मैं उठती हूँ मैं उसको बाहर डाल देती हूँ। तो देखिए ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ में बहुत सारी चीज़ों को नोट करके चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख कर चलना पड़ता है। एक माँ के लिए है ना, एक टास्क बन जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, टास्क बन जाता है। बहुत ही एक एक कदम उसको फूंक फूंक कर रखना पड़ता है कि बच्चे को कहीं कुछ मानसिक चोट न लग जाए, कि उसके दिमाग पर कोई बुरी चीज़ असर न डाल दे, उसको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं उसको अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें भी उसके लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं। कि हम उसको छोटी छोटी चीज़ों से है ना उसका ध्यान बचा कर रखें, कि कहाँ उसको चोट लग सकती है मानसिक और कहाँ नहीं, किस चीज़ को वो माइंड करेगा, किस चीज़ को वो नहीं करेगा। माँ के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे की हर एक हरकत पर नज़र रखनी चाहिए। वो कहाँ किस चीज़ से डर रहा है, कब वो क्या कर रहा है,
कब वो क्या कर रहा है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सारी एक एक हरकत पर बच्चे की नज़र होनी चाहिए। तो मैं वही बता रही थी कि ये डरता है, बहुत सारी चीज़ों से डरता है। और आने वाले वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगी आपको कि मैं इसके अंदर का डर कैसे निकालूंगी। 100% मैं इसके अंदर का डर निकाल के ही रहूंगी। तो अगर माँ ठान ले तो देखिए बच्चा भी स्वस्थ होगा ही, और मुझे जो खुशी मिलेगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मैंने जिम्मा लिया है किसी की ज़िंदगी को सुधारने का। और बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, अगर मान लिया वो आज थोड़ा ढीला रह गया तो वो तो जो तकलीफ झेल लेगा बच्चा झेलेगा ही, लेकिन माँ को जो तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा कि बच्चा किसी भी तरह से कमज़ोर रह जाए या कोई भी उसका फ़ायदा उठाए। भोलापन रहता है ऐसे बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब गुस्सा आएगा, बस कोई अगर उनके बस से बाहर होती दिखाई दे रही है कोई बात, तो वो उस पर चिढ़ जाएगा, उस पर गुस्सा करेगा, चीज़ उठाकर फेंकने लगेगा या मारने लगेगा। बस गुस्से में पागल हो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल ऐसे। ये ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक सहने की अक्षमता है, तो उस चीज़ को मतलब बाहर वो कैसे निकाल लेंगे अपनी कोई भी बात। वो अगर मान लिया किसी से नहीं कह पा रहे हैं, नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं खुद को, तो अगर उसको ज़्यादा फोर्स किया जाएगा बच्चे को किसी भी चीज़ को करने के लिए, या कोई उसे परेशान कर रहा है, तो वो उसका सीधा सा है कि वो उसको उस पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेगा सिर्फ मार धाड़ के वजह। मार धाड़ करेगा, चीज़ उठाकर फेंकेगा, पूरे फुल गुस्से के साथ में करेगा सब कुछ। उसके बाद में नहीं देखेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसको खुद को चोट लगेगी या दूसरे को चोट लगेगी, उसको खुद की चोट का भी कोई एहसास नहीं है कि उसको चोट लग जाएगी। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब दैविक ऐसा था 2.5-3 साल का था, अभी तो 6 साल में लग रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को जोर से पकड़ता और कसकर दीवार पर अपना सिर पटक देता, भले ही यहाँ गुल्लड़ पड़ जाए, यहाँ गुल्लड़ पड़ जाए। तो ये लक्षण शुरुआती थे उसके, जो मैं नहीं पकड़ पाई थी, और मुझे देर से समझ में आई ये सारी चीज़ें कि बच्चा है। क्योंकि बच्चे का बिहेवियर मैंने पहले भी एक का ऐसा देखा था कि खुद को चोट मार ले और रोएंगे भी नहीं, और तुम जरा सा उसको डांट दो, धमका दो, उस पर रो देंगे और सहम जाएंगे। ज़्यादा चिल्लाने से तो सहम ही जाएगा। मारने से बच्चे को इतनी चोट नहीं लगती है जितना चिल्लाने से लगती है। जितना ज़्यादा चिल्लाते हैं ना, तो बच्चे को यहाँ पर इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, वो सहम जाता है वहीं से चिल्लाने से। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को, अगर बच्चे के अंदर ऑटिज्म है ना, तो वो चींटी मकोड़ों का कीट पतंगों से, हर एक चीज़ से डरेगा। यहाँ तक कि गोबर के अंदर एक इतना बड़ा सा कुछ होता है लुल्लू टाइप, तो काला काला, तो वो एक दिन घर में आ गया उड़कर आ गया। इसने वो उसको देख लिया और दबा कर जो किल्ली मारी है, और कई दिन तक इसके अंदर से वो चीज़ नहीं गई है। ये वही चीज़ बोलता है, मम्मी लुल्लू है, मम्मी लुल्लू है, बार बार। मतलब बेड से उतरता हुआ भी डर रहा था कि मतलब कहीं नीचे तो नहीं है। अब उसको बोल देना कि बेड के नीचे लुल्लू है, उसका दिमाग 2 दिन तक वहीं अटका रहेगा, वो चैन से सो भी नहीं पाएगा। तो इतना भयंकर वाला ऑटिज्म भी हो जाता है। कभी कभी ऑटिज्म के भयंकर लक्षण भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कह रही मैं कि हर चीज़ को घर पे ही रह के ठीक किया जा सकता है। अगर लक्षण ज़्यादा दिखाई दे, देखिए मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को संभाल लूँगी, तो मैं कर रही हूँ और मुझे फ़र्क भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं सबको यही कहूँगी कि भाई अगर किसी को भी अपने बच्चे के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार थेरेपी सेंटर जाकर भी सलाह ले सकते हैं, वो भी ज़रूरी हो जाता है। और वो दोनों ही स्थिति में कह सकते हैं आपको कि घर पर रहकर अगर जितना ठीक कर पाओगे, वो चीज़ें आपको लिख कर दे देंगे, और सारी चीज़ों की नाम लिख कर दे देंगे आपको, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसमें कैसे कैसे थेरेपी करानी है, वही सारी चीज़ें वो लिख कर भी दे देंगे अगर कम हुआ। और अगर लाने की ज़रूरत हुई तो वो खुद बोल देंगे कि ले आइए बच्चे को, और मतलब कुछ टाइम तक आप करा कर देखिए, आपको अगर
लग रहा है कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा कुछ सीख गया है, कुछ जान गया है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको लगता है तो कराते रहिए। फिर कोई डर नहीं है थेरेपी सेंटर जाने में, क्योंकि कराना भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होता है बच्चा, बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं संभाल लूँगी और निकल रहा है उसका धीरे धीरे। मैंने, क्योंकि मैं उसको हाथ लगा कर दिखा रही हूँ, लुल्लू हाथ चींटी हाथ पर चला कर दिखा रही हूँ। कोई भी चीज़ है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, और यहाँ तक कि बड़ी चीज़ों से तो डर ही जाता है, बड़ी चीज़ों से तो डर ही जाता है। जैसे कि कुत्ते उत्ते को देख ले अपने आसपास तो उससे पहले से दूर हट जाएगा और ज़ोर से चिल्लाएगा, एकदम से पीछे भाग जाएगा कुत्ते को देखकर। तो पड़ता है। और यहाँ तक कि देखो, मैं उसको घर गई थी लेकर, जानवरों के प्रति भी एक कीट पतंगे हो या जानवर हो या कोई भी हो, मतलब इंसान से अलग कुछ भी अगर अलग है तो उन सारी चीज़ों से बच्चे को मिलनसार होना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सब एक कॉमन चीज़ है, ये सबके साथ है और ये हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हमारा जीवन है तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी। घर गई थी मैं छुट्टियों में, तो वहाँ गाय के बछड़े के ऊपर से हाथ, छोटा सा बछड़ा था गाय का, और उसके ऊपर से हाथ फिरा कर इसको देखती थी। वो 2-3 दिन तक उसके पास नहीं गया, उससे डरता था। उसको हाथ ज़बरदस्ती से उसका हाथ लगाती थी ना, ऐसे कि नहीं छू कर देखिए, टच करके देखिए, कुछ नहीं होगा। वो तब भी नहीं लगाता था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर दिव्य का सहारा लिया कि दिव्य तुम हाथ लगा के देखो, इसको प्यार करके देखो, कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। वो तो बहुत भोला होता है, बहुत अच्छा होता है वो। तो ऐसे ऐसे करके दिव्य को तो प्यार है उससे। वो तो उसी दिन से, तभी से उसके साथ खेल रहा था। बच्चों को पसंद आती है ना बछड़े, छोटे छोटे बछड़े हो, खरगोश हो, कुत्ता हो, ये सारी चीज़ें बच्चों को अक्सर पसंद आती हैं। एनिमल बहुत पसंद होते हैं बच्चों को। एनिमल के प्रति उनका एक अलग ही रुझाव होता है। इसको अच्छे लगते हैं लेकिन वो दूर से, वो उनको छूना नहीं चाहता, बस डरता है। डरने वाली जो मैं बात कर रही हूँ ना, कि वो उससे डरता है। अच्छे उसको लगते हैं, उसको डॉगी भी अच्छा लगता है, उसको कुत्ता बहुत अच्छा लगता है। और गाय वाय कहीं भी दिख जाएगी, घोड़ा दिख जाएगा, कहीं आते जाते हैं तो मम्मी ये घोड़ा है, ये काऊ है, ये डॉग है, सारी चीज़ें वो बताएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि मैंने इसका फोकस देखा है मशीन पर, कि कहीं भी जूस निकालने वाली मशीन रखी रहेगी ना, तो वो उसको तुरंत पहचान लेगा। चाहे वो गन्ना जूस है या फ्रूट जूस वाली मशीन है या कोई भी जूस वाली मशीन है, तुरंत वो उसको बोल देगा कि ये मशीन है। और तब तक मैंने देखा भी नहीं था, जब ये बोल रहा था कि यहाँ पर मशीन है, मैं समझी यहाँ तो कहीं मशीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। लेकिन वो उसकी ऑटोमेटिक नज़रें वहीं पर जाएगी जहाँ मशीन होगी, और मशीन जैसी ही आवाज़ें निकालने की कोशिश करता है। जो मशीन जैसी आवाज़ें निकालती है, ये भी वैसी आवाज़ें निकालता है। अभी तो कम कर दिया है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा निकालता था। तो यहाँ तो बात कर रही थी खैर मैं डर की, लेकिन जो बच्चे के अंदर ऑटिज्म लक्षण होते हैं, मैं उसी में थोड़ा सा मशीन को ले आई हूँ। क्योंकि मशीनों के बारे में भी एक दिन मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए दिमाग में मशीन क्या मायने रखती है। दिमाग में मशीन उसके दिमाग में फिट हो जाती है। तो अगर जानना हो कि मशीन ने उसके लिए कितना काम करती है उसके दिमाग पर, तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए। और आज तो मैंने डर की बात की है कि डर उसके अंदर से कैसे निकलेगा। तो वहाँ पशु को भी आप प्यार करके दिखाइए उसको, चाहे डॉग हो या बछड़ा हो, कोई भी एनिमल हो, छोटा छोटा सा, उसको यहाँ तक कि धीरे धीरे कोशिश करोगे ना कि उसको गोद में बिठाने की, ताकि उसको डर निकल जाए उसके अंदर से और एक प्यार होने लगे। एनिमल से प्यार तो है, लेकिन वो डरता है उनको हाथ लगाने से, छूने से, कहीं वो उसको मार ना दे, काट ना ले, इन चीज़ों से डरता है। जबकि जब 2 साल से पहले का टाइम था उसका,
तब वो इनसे नहीं डरता था, तब वो पूरा दिन ही उनके साथ खेलता था, तब वो पूरा दिन ही उनके साथ खेलता था। बछड़े के, भैंस हो गाय हो या सभी के साथ में उनको हाथ लगाता था, कभी उनकी पूंछ पकड़ता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो भी इतने अच्छे थे बेचारे कि उन्होंने भी बच्चा समझ के इसको कोई चोट नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया कभी। एनिमल भी अच्छे होते हैं, समझते हैं सारी बातें कि अच्छा वो बच्चा कौन है और यहाँ बड़ा कौन है, तो वो भी बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। इतनी समझ तो जानवरों के अंदर भी है। तो अगर किसी के भी बच्चे में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसको हाथ पर लेकर दिखाइए। रोज रोज कई बार आप ऐसा करोगे ना, 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी आपको दिखाई दे कीट पतंगे या कोई भी आसपास हो, या जैसे आप गेहूं साफ कर रहे हो या आटा छान रहे हो उसमें निकल आती, तो उसको तुरंत हाथ पे लेकर दिखाओ। देखो दैविक, या जो भी आपके बच्चे का नाम है, ये देखो, कुछ नहीं कह रहा है ना, चल रहा है ना, बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम रहेंगे ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी ये चीज़ें, तो इनसे नहीं डरने की बात है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत अगर मान लिया आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि देखिए मैं एक हेल्पफुल वीडियो बना रही हूँ बच्चों के लिए, जो बहुत सारे बच्चों में आज के टाइम में प्रॉब्लम बन गया है, ऑटिज्म। ये नहीं कि ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ में है, ये तो कोरोना के बाद में, तो ये बच्चे हैं ना, कि कोरोना के बाद में हमारे वाले तो कोरोना में ही हुए थे, कि उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगे ही 20 दिन हुए थे मुश्किल, तो तभी हो गया था, तभी ये हुए थे। और उसके बाद में जो है ना, बहुत सारे बच्चों को ऑटिज्म हुआ है, स्क्रीन की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, घर में कैद होने की वजह से, पार्क में ना घूमने की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा वीडियो, क्योंकि बच्चे उस टाइम में अगर ऑटिज्म में पहुँचे हैं ना, तो ऑटिज्म में लक्षण भी पहचानना बहुत ज़रूरी रहता है। एक लक्षण पहचानिए, बच्चे की हर हरकत पर नज़र रखिए, ताकि आपको समझ आ पाए आपको करना क्या है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हेल्पफुल वीडियो रहा, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना जरूर।